अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मुहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और सबको अल्लाह तबारक व तआला सही रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वज़ू के अंदर होने वाली 5 आम गलतियों के बारे में। ये 5 ऐसी गलतियां हैं जो बहुत आम हैं, लोग अक्सर ये गलतियां करते हैं। देखिए हज़रात मोहतरम, हम वज़ू करते हैं नमाज के लिए, वज़ू करते हैं कुरान पाक की तिलावत के लिए, वज़ू करते हैं ज़िक्र अज़कार के लिए, लेकिन बसा औक़ात बहुत सारे लोग वज़ू करते हैं लेकिन 5 इस तरह की गलतियां कर लेते हैं जिनकी वजह से उनका वज़ू मुकम्मल नहीं होता है या फिर सिरे से वज़ू होता ही नहीं है, और फिर वो वज़ू कर रहे होते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, जो कि उसकी नमाज ही नहीं होती है। तो आखिर तक आप हमारे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आ सके और आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। तो चलिए देरी के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गलती यह है पूरे चेहरे को न धोना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चेहरा धोते हैं लेकिन चेहरे के अंदर यानी मुंह के बीच वाला हिस्सा धो लेते हैं लेकिन कान के आसपास वाली जगह, इसी तरह चेहरे का जो किनारा वाला हिस्सा है इसको छोड़ देते हैं। हालांकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल माइदा आयत नंबर 6 के अंदर इरशाद फरमाया, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धो। तो इसका यह मतलब हुआ कि पूरे चेहरे को धोना वाजिब है, ज़रूरी है। अगर ये वाजिब है, ज़रूरी है, तो जाहिर सी बात है अगर कहीं पर भी ज़र्रा बराबर भी सूखा रह जाए तो आपका वज़ू ही नहीं होगा। तो हज़रात मुहतरम, इन गलतियों से हमें बचना चाहिए, इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए। दूसरी गलती यह है दोनों कोहनियों, इसी तरह दोनों टखनों को क्या कहते हैं, ना धोना। बहुत सारे लोग हाथ धोते हैं लेकिन कोहनियाँ छोड़ देते हैं, कोहनियाँ सूखी रह जाती हैं, टखने सूखे रह जाते हैं। हालांकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वअयदियकुम इलल मराफ़िक़ व अर्जुलकुम इलल कअबैन, कि दोनों हाथों को कोहनियों समेत धो और दोनों टखनों को क्या कहते हैं, दोनों पाँवों को टखनों समेत धो। तो इसका यह मतलब हुआ कि कोहनियाँ भी धोने में शामिल है, हाथ में शामिल है, इसी तरह टखने भी शामिल हैं। तो कोहनियाँ और टखने दोनों को पूरा धोना वाजिब है, वरना आपका वज़ू नहीं होगा। तो इस तरह की गलती से हमें बचना चाहिए। तीसरी गलती क्या है, पूरे सर का मसह न करना। पूरे सर का बहुत सारे लोग मसह नहीं करते हैं, चंद बालों को टच कर लेते हैं, चंद बालों को क्या करते हैं, वो छू लेते हैं और फिर क्या करते हैं, वो इस तरह से फिर बाकी हिस्से को धोते हैं। हालांकि पूरे सर का मसह करना ये क्या है, सुन्नत है। तो जो शख्स पूरे सर का मसह नहीं करते हैं वो सुन्नत के ख़िलाफ़ करते हैं। तो हमें क्या कहते हैं, इस तरह की गलती से बचना चाहिए, पूरे सर का मसह करना चाहिए। चौथी गलती यह है मेरे मुहतरम नाज़रीन, तरतीब के ख़िलाफ़ वज़ू करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, कभी पाँव धोते हैं, फिर हाथ धोते हैं, फिर मसह करते हैं, फिर यानी कहीं ना कहीं तरतीब के ख़िलाफ़ वज़ू करते हैं। और तरतीब के ख़िलाफ़ वज़ू करने से वज़ू नहीं होता है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने बितरतीब वज़ू करने का हुक्म फरमाया है कि पहले चेहरे को धो, फिर हाथों को धो कोहनियों तक, फिर सर का मसह करो, फिर दोनों पाँव को टखनों तक धो। इस तरह तरतीब से वज़ू करने का हुक्म फरमाया गया। तो हमें इस तरह की गलती से बचना चाहिए, तरतीब के मुताबिक हमें वज़ू करना चाहिए। पाँचवीं गलती यह है मेरे मुहतरम नाज़रीन, वज़ू के बाद हंसना, किसी की बुराई करना, किसी की ग़ीबत करना, किसी की चुगलखोरी करना। इससे अगरचे वज़ू नहीं ख़त्म होता है, वज़ू नहीं टूटता है, लेकिन वज़ू की रूहानियत और बरकत ख़त्म हो जाती है। क्योंकि वज़ू दरअसल क्या है, गुनाहों की सफाई का नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स वज़ू करता है तो वज़ू की हर कतरे के बदले उसके गुनाह झड़ जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो हज़रात मुहतरम, ये बहुत बड़ी फजीलत है वज़ू करने वालों की, अच्छी तरीक़े से सही तरीक़े से वज़ू करने वालों की ये फजीलत है। तो मेरे मुहतरम नाज़रीन, हमें क्या करते हैं, इसका ख्याल रखना चाहिए
اس طرح کی غلطیوں سے ہمیں بچنی چاہیے۔ یہ 5 غلطیاں ہیں جو بہت عام ہیں۔ پہلی غلطی کیا ہے؟ پورے چہرے کو نہ دھونا۔ دوسری غلطی دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت نہ دھونا۔ تیسری غلطی کیا ہے؟ پورے سر کا مسح نہ کرنا۔ چوتھی غلطی ترتیب کے خلاف وضو کرنا، اور 5ویں غلطی وضو کے بعد زبان کو گندا کرنا۔ تو میرے محترم ناظرین، آپ کیا کہتے ہیں، آج سے ارادہ کر لیں، عہد کر لیں، انشاءاللہ العزیز وضو کیا کہتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق کریں گے، تاکہ اس وضو سے ہم نماز پڑھ سکیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ عمل قابل قبول ہو جائے اور پھر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میرے محترم ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، پسند آئی، تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں، تاکہ کیا کہتے ہیں دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ اور ہاں میرے محترم ناظرین، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے، تاکہ آپ کو اس طرح کی قیمتی اور اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔